नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के खिलाफ दाखिल कई याचिकाओं पर लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुनाया है, जिसमें एसआईआर को वैध ठहराया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की इस कवायद पर जताई गई आपत्तियों को एक तरह से खारिज करते हुए कहा है कि चुनाव आयोग की तरफ से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के संवैधानिक सिद्धांत को लागू करने के लिए किया गया है ये एसआईआर, और ये वैध अभ्यास है, यानी एक्सरसाइज जो है एसआईआर की ये वैध है। आपको बता दूं कि एडीआर, पीयूसीएल, योगेंद्र यादव, फिर कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, सीपीआईएम, फिर आरजेडी, एनसीपी, शरद पवार गुट, इन तमाम संगठनों ने, पार्टियों ने याचिकाओं पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच, पहले इन लोगों ने जो अपनी याचिका लगाई, इस पर 2 जजों की बेंच ने आज फैसला सुनाया है और इस बेंच ने याचिकाकर्ताओं की उस दलील को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि एसआईआर दरअसल घुसपैठियों को हटाने के नाम पर पीछे के दरवाजे से नागरिकता जांच करने की कोशिश है। इन लोगों ने आरोप लगाया था, इन याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग मनमाने तरीके से नागरिकता तय करने की शक्तियां अपने हाथ में ले रहा है और संसद के बनाए गए कानूनों, नियमों के साथ अपने ही मैनुअल में निर्धारित सीमाओं को अनुचित तरीके से पार कर रहा है। आपको बता दूं कि एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में सबसे महत्वपूर्ण पहलू या सवाल यही था कि क्या चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता सीमित दायरे में तय कर सकती है। यह सवाल था कि क्या चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की नागरिकता सीमित दायरे में तय कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयोग यानी चुनाव आयोग ऐसा कर सकता है, लेकिन सिर्फ ये तय करने के सीमित उद्देश्य से कि उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाए या नहीं। इससे उस शख्स की नागरिकता खत्म नहीं हो जाएगी। अदालत ने यह भी कहा है कि अगर किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विश्वसनीय नहीं लगता या संदेह पैदा करता है तो चुनाव आयोग उसे मतदाता सूची में दर्ज करने से मना कर सकता है या कानून के अनुसार नाम हटाने की कार्यवाही कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग का निर्णय अंतिम नागरिकता निर्धारण नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर चुनाव आयोग किसी व्यक्ति की पात्रता को लेकर संतुष्ट नहीं होता तो उस व्यक्ति का मामला केंद्र सरकार के सक्षम अथॉरिटी को भेजना होगा। चुनाव आयोग का फैसला केवल मतदाता सूची तक सीमित रहेगा और नागरिकता का अंतिम निर्णय संबंधित ट्रिब्यूनल ही करेगा। इस फैसले पर सवाल उठाते हुए वरिष्ठ वकील और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा है, एक छोटा सा आप इस क्लिप को देखिए, इस बाइट को देखिए। कि एसआईआर का मूल मुद्दा आकार का नहीं है, प्रोसीजर का नहीं है, वो है सार का। एसआईआर का मूल मुद्दा है सब्सटेंस का। और अगर आप उस कसौटी से देखें तो यद्यपि एसआईआर की संवैधानिक वैधता को मान लिया गया है उच्चतम न्यायालय के निर्णय में, फिर भी जितने प्रश्नों का उत्तर दिया है उच्चतम न्यायालय में, उतने ही प्रश्न और पैदा कर दिए। तो मैं सिर्फ 4-5 बिंदुओं में आपको ये बताऊंगा कि जो प्रश्न का एक निर्णय दिया है उच्चतम न्यायालय ने, उससे और किस प्रकार से विरोधाभास या प्रश्न उठता है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये निश्चित रूप से है कि एसआईआर की संवैधानिक वैधता, कानूनी वैधता को मान लिया गया है और इस मुद्दे के आधार पर निश्चित रूप से एक मुद्दा निर्णित हो गया है। लेकिन 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं। पहला तो है, और मैं बहुत संक्षेप में कुछ ही पैरास की बात करूंगा, आप लोग देख सकते हैं निर्णय आ गया है अब, इसलिए थोड़ा विलंब हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक तो हुआ नागरिकता का मुद्दा, कई पैराज में है, विशेष रूप से पैरा 171 में है। अब रोचक बात क्या है, प्रश्न जो उत्तर देते हैं, निर्णित करते हैं, उससे और प्रश्न कैसे उठते हैं, विरोधाभास क्या है। 171 में लिखा है बड़ा स्पष्ट कि अंतिम निर्णायक संस्था नागरिकता के विषय में
चुनाव आयोग नहीं है। नागरिकता निर्णायक संस्था नागरिकता एक्ट के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इत्यादि होते हैं। उन्होंने ये भी कहा है, और मैं कोट कर सकता हूं आपके लिए, एक्सक्लूसिव डोमेन ऑफ सिटीजनशिप लाइज विद द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, नॉट बाय द ECI। और चुनाव आयोग सिर्फ प्रशासनिक रूप से इस मुद्दे को डील कर सकता है। तो ये एक तरफ तो सही बात है, लेकिन इसका विरोधाभास देखिए, बड़ा रोचक है। चुनाव आयोग नागरिकता निर्णित नहीं कर सकता है अंततोगत्वा, और यह भी लिखा है कि जहां नागरिकता का प्रश्न उठता है तो उसको, यानी चुनाव आयोग को, उसको रेफर करना होगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, और उनका निर्णय बाध्य और फाइनल होगा। तो अगर ये बात सही है तो आपने देखा कि सभी 12-14 स्टेट्स में 7.5 करोड़ लोगों को जो हटाया गया, प्राथमिक रूप से तो कम से कम नागरिकता के आधार पर हटाया गया ना। तो ये कैसे हुआ कि उनकी नागरिकता निर्णित करने से पहले उनको हटा दिया? जो 7.5 करोड़, मैं एक प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, सभी प्रदेशों को मिला के नाम हटे या इन्वेस्टिगेट हुए या बदले गए इत्यादि इत्यादि। अगर सिटीजनशिप एक्ट, नागरिकता कानून के अंतर्गत ये निर्णित हो सकता है सिर्फ, और उसके लिए एक अलग कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो एडजुडिकेट निर्णय देती है, तो पहले वो करना चाहिए, न कि उसी आधार पर पहले उनको वोट से निष्कासित किया गया, उनके वोट को छीना गया एक ऐसी बॉडी द्वारा जिसको उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उसका कोई हस्तक्षेप, कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है नागरिकता में। मुझे थोड़ा दुख है कि ये विरोधाभास खुद जिसको नोट किया है उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन पूरा महत्व नहीं दिया। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर अभिषेक सिंघवी जो अपनी बात रख रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि इन करोड़ों लोगों का मताधिकार एक ऐसी संस्था द्वारा कैसे छीन लिया गया जिसे ये अधिकार ही नहीं है। आप जानते हैं कि पिछले साल बिहार से SIR की शुरुआत की गई थी और तब सवाल उठे थे कि ठीक चुनाव के पहले ऐसी कवायद की क्या जरूरत है। अगर मतदाता सूची में गड़बड़ी थी तो क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे अवैध कहे जा सकते हैं? क्या चुनाव आयोग के पास SIR कराने का संवैधानिक अधिकार है? ये तमाम सवाल आपके सामने हम रख रहे हैं, और ये सवाल उठे थे, ये हमारे सवाल नहीं बल्कि SIR के समय। क्या चुनाव आयोग के पास SIR कराने का संवैधानिक अधिकार है? दस्तावेज जमा न कर पाने पर जो लाखों लोगों के नाम कटे हैं, क्या उन्हें अब नागरिकता के अधिकार से भी वंचित माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में इन पर सुनवाई होती रही, लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने बिहार समेत कई राज्यों में SIR करवा दिया और उसी लिस्ट से विधानसभा चुनाव भी संपन्न हो गए। कायदे से जब किसी विवादास्पद फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है या किसी भी कोर्ट में होती है तो उसे अमल में लाने से रोका जाना चाहिए। आप जानते हैं, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, एक छोटे से छोटे मामले में भी पहले रोक लगाई, स्टे कहते हैं उसे, स्टे लिया जाता है, लेकिन यहां कोई स्टे का मामला ही नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लाखों नाम काटे गए या मताधिकार का उल्लंघन हुआ। उनके मताधिकार का जिनके नाम कटे, वो अपने मतों का अधिकार प्राप्त नहीं कर पाए, वो वोट नहीं दे पाए, नागरिकों से उनका हक छीना गया। और अब अदालत ने फैसला सुनाया है कि चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं कर सकता, लेकिन संदिग्ध लगे तो मतदाता का नाम काट सकता है। यानी चित्त भी मेरी और पट भी मेरी, इसी को कहते हैं। आप जानते हैं ये कहावत बहुत ही प्रचलित है। बहरहाल इस फैसले के बाद वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने कहा है कि ये आज का काला दिन है, यानी आज के दिन को काला दिन करार दिया है। योगेंद्र यादव और एक याचिकाकर्ता हैं, आप जानते हैं, उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। उन्होंने उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जिनके नाम काट दिए गए थे, ये कहते हुए कि अब ये इस दुनिया में है ही नहीं।
उन लोगों को पेश किया, धुआंधार वहां पर दलीलें पेश की, लेकिन उसके बाद आज वो काफी निराश हैं इस फैसले के बाद। डीबी लाइव से बात करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपके सामने एक छोटी सी बानगी रखता हूं और इस कार्यक्रम के बाद उनसे पूरी बातचीत इसी मसले पर जो हुई है वो आप देखिएगा। लेकिन पहले एक छोटी सी बानगी कि इस मामले पे वो कह क्या रहे हैं, काफी निराश हैं, सुनिए। कि इस फैसले का असर जो पड़ेगा वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बुनियादी बदलाव का असर पड़ेगा इस पे, और वो ये है, लोकतंत्र का बुनियादी नियम ये है कि वोटर सरकार को चुनते हैं, सरकार वोटर को नहीं चुनती है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इसे उलटने की अनुमति दे दी, ये सबसे बड़ी बात है, बाकी सब छोटी चीजें हैं। आज के फैसले का मतलब यह होगा कि अब इस देश में बीजेपी तय करेगी कि कौन वोटर होगा कि नहीं होगा। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ऐसा नहीं कहा है, लेकिन अगर आप तीन चीजों को जोड़ लें, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहता है कि चुनाव आयोग मोटे तरीके से जिस मर्जी तरीके से एसआईआर करवा ले, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। और यही सुप्रीम कोर्ट सरकार को रोक नहीं पा रहा है कि वो जैसे चाहे अपना इसी के अंदर जिसको भी अपॉइंट कर ले। और जाहिर है बीजेपी सरकार को चलाती है, तो बीजेपी सरकार को चलाएगी, सरकार अपनी मन मर्जी का ईसीआई बनाएगी और ईसीआई अपने मन मर्जी से वोटर लिस्ट बनाएगी। मतलब क्या? तो सुन लिया आपने, यहां पर ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मन मर्जी से अपनी लिस्ट बनाएगी, वोटर बनाएगी और सरकार ईसीआई बनाएगी, यानी पूरा का पूरा जो है गोरख धंधा चलेगा। लेकिन भाजपा बहुत खुश दिख रही है आज। भाजपा के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इसे विपक्ष के लिए संवैधानिक हार बताया है। इस तरह जाहिर हो गया है कि भाजपा और चुनाव आयोग एक टीम में हैं, अन्यथा इस फैसले में चुनाव आयोग की कार्रवाई को सही बताया गया है, तो भाजपा उसकी खुशी क्यों मना रही है? बहरहाल एसआईआर पर आए शीर्ष अदालत के फैसले से चुनाव आयोग और भाजपा को खुशी हुई है, लेकिन लोकतंत्र के लिए यह निराशाजनक फैसला है। इस फैसले से बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मुद्दे पर आए फैसले की कड़वी याद ताजा हो गई दोस्तों, और भी बहुत सारी यादें ताज़ा हो गई हैं। लाल बाबू हुसैन का मामला, उसके भी बाएं दाएं निकल गए, बहुत कुछ है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, धारा 21/3, उसके भी बाएं से निकलने की निकल गए। बहुत कुछ है जो अभी बता रहे थे अभिषेक सिंघवी साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि ये लोकतंत्र के लिए भी क्या काला दिन है। क्या इस फैसले से मताधिकार का भी हनन होता दिख रहा है? और इन सब के बीच आखिर इस फैसले से किसकी जीत हुई है और किसकी हार? यहां सिर्फ याचिकाकर्ताओं की हार माने या इस लोकतंत्र की हार माने? अगर लोकतंत्र की हार है तो फिर वो कैसे है? क्या इस फैसले के बाद देश के उन नागरिकों को डरना चाहिए कि जिनके पास आज की तारीख में वोटर कार्ड नहीं है, या उन्हें थोड़ा रुकना चाहिए?